गया था। इसौटा लोहंगपुर की जलती चिता की राख अब सियासत की चौखट तक पहुंच चुकी है। देवी शंकर की मौत की लौ अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने सत्ता के गलियारों को भी झकझोर कर रख दिया है। दलित युवक को जिंदा जलाने की विभत्स घटना ने पूरे प्रदेश को असहज कर दिया है और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ अपराध नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और यह घटना उसकी पुष्टि है। यह राज्य अब गुंडा राज का गढ़ बन गया है। मोहन भागवत को चाहिए कि वो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें वापस मठ में भेज दे। इसौटा अब सिर्फ एक गांव नहीं है, वह यह प्रतीक है उस भारत का जो दलित खून में बहती याद को अब भी केवल मामला मानता है। यह लोकतंत्र पर सचमुच जिंदा है तो उसे यह जवाब देना होगा कि क्या इंसाफ मिलेगा या फिर यह सवाल भी उसी राख में दब जाएगा जहां एक जीवन जलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से संभल नहीं रहा है। प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो चुका है, जंगल राज स्थापित हो चुका है। 12 अप्रैल की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी, यह वो सुबह थी जिसमें इंसाफ ने करवट लेना छोड़ दिया था और मानवता ने आंखें मूंद ली थी। सूरज अब तक अपनी पहली किरण धरती पर नहीं उतार पाया था, लेकिन इसौटा लोहंगपुर गांव की एक मिट्टी पहले ही राख में तब्दील हो चुकी थी। एक बेटा जो कभी खेतों में भविष्य बोता था, अब उसी धरती की चुप्पी में भस्म हो चुका था। भोर के करीब 5:30 बजे कुछ किसान खेतों की ओर जा रहे थे। रास्ते के किनारे महुए के बाग के पास कुछ अधजली स्याही सी गंध उठ रही थी। पास जाकर देखा तो एक अधजला शरीर था, जैसे किसी ने एक आदमी नहीं बल्कि एक पूरी जाति को जिंदा जला दिया हो। पहचानने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन जब सब सामने आया तो गांव की हवा भी रो पड़ी। वह शरीर था देवी शंकर का। देवी शंकर एक दलित, एक पिता, एक मेहनतकश इंसान था। वह कोई अपराधी नहीं था, बस इतना ही था कि उसकी जाति नीची मानी जाती थी। उसकी माँ पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। पत्नी भी 1 साल पहले बीमारी से चल बसी थी। 3 छोटे छोटे बच्चों का सहारा अब सिर्फ 2 लोग थे, देवी शंकर और उसके बूढ़े पिता अशोक कुमार। अशोक की आंखें अभी भी उस रात के दृश्य में अटकी हैं। वह बताते हैं कि गांव के ही 4 लड़के आए थे, बोले गेहूं की मड़ाई करवानी है। मैंने खुद देखा, मेरा बेटा उसके साथ गया। रात भर उसका इंतजार करता रहा, सोचा देर लग गई होगी, पर सुबह जब शोर सुना और वहां गया तो मेरा बेटा नहीं, उसकी राख मिली। गेहूं के बोझ में बांध कर उसे जिंदा जला दिया गया। आंखों के सामने जलती हुई उम्मीदों की लपटें अब भी अशोक की आवाज में जलती हैं। वह कहते हैं कि इस हत्या के पीछे गांव के ही दबंग दिलीप सिंह और छुट्टन सिंह और उसके साथी हैं, जिसने देवी शंकर का कुछ रुपए को लेकर विवाद भी चल रहा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 लोगों को नामित करते हुए 6 को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिरासत से इंसाफ मिल जाएगा? क्या एक दलित का जिंदा जल जाना सिर्फ एफआईआर की चहारदीवारी में सिमट जाएगा? देवी शंकर केवल खेतों में मजदूरी ही नहीं करता था, वह शादियों में बाजा भी बजाता था। एक कलाकार, एक कमाऊ बेटा, एक संघर्षरत पिता। उसकी जिंदगी का हर तार किसी न किसी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ था, लेकिन गांव के दबंगों के लिए उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी जाति थी और शायद यही उसकी मौत का कारण भी बनी। गांव के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 100 के हाथ बंधे हुए थे, यानी कि हत्या के बाद ही नहीं, उसे पहले बांधा गया, शायद चीखने, भागने या लड़ने से रोकने के लिए। यह कोई हत्या नहीं, यह मानवता के खिलाफ साजिश थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। छुट्टन सिंह और उसके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की और यहां तक कि आरोपियों के घर को घेर लिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाकर थाने पहुंचाया। गांव के बीच बने उस कच्चे घर के कोने में बैठी काजल की आंखें अब रो नहीं रही, वह सिर्फ देख रही है। सामने दरवाजे की चौखट पर टंगा है उसके पिता देवी शंकर का फोटो, धुंधला सा, राख में लिपटा हुआ। तस्वीर में मुस्कान है, लेकिन घर में अब कोई बात नहीं करता। माँ बहुत पहले ही चल बसी, अब पिता भी राख हो गए और काजल, वह बच्ची, अब बच्ची नहीं रही। उसने पहली बार अपना नाम चुपचाप मिट्टी में लिखा और फिर रगड़ दिया, जैसे नाम से बड़ा कोई दर्द हो सकता है। उसके दोनों छोटे भाई आकाश और सूरज अब खेत की मूंछ पहचानने लगे हैं। वे समझने लगे हैं कि स्कूल नाम का सपना अब केवल दूसरों के बच्चों का होता है। दलित समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि देवी शंकर की मौत सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक जाति सूचक घोषणा थी। एक संदेश था कि दलित अगर मुस्कुराए भी तो वह किसी को चुप सकता है। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, आंखें चुरा कर निकल जाते हैं और बच्चे रास्ते बदल लेते हैं। देवी शंकर की लाश तो जल गई, लेकिन उसके साथ जल गई उन तीनों बच्चों की कहानियां, जो शायद किसी किताबों में होती, शायद अखबारों की मुस्कुराती तस्वीरों में होती। आज वे बस खबर के नीचे एक कोने में दबा दी गई। मृतक के 3 बच्चे हैं। पुलिस अब यह तय करने में लगी है कि देवी शंकर को जिंदा जलाया या बाद में, जैसे फर्क पड़ता हो। मानो हत्या के वहशत को शब्दों में तोला जा सकता है। इंसान मर गया,
मगर व्यवस्था अब भी स्पष्टता तलाश कर रही है। काजल की चुप्पी में जो तूफान है वह किसी नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जा सकता। उसकी आंखों में जो खालीपन है उसमें पूरी व्यवस्था का आईना झलकता है। शेड्यूल कास्ट के परिवार को क्या इंसाफ मिलेगा, यह सवाल अब इसौटा लोहंगपुर के हर अनुसूचित जात की दीवारों पर एक सपने, एक एहसास बन गया है। घरों में जहां अब भी रोटी से ज्यादा डर पक रहा है, जहां रातें केवल अंधेरे में नहीं बल्कि उस खामोशी में डूब जाती हैं जो किसी चीख के बाद बजती हैं, जहां काजल अपनी किताबों से ज्यादा अब अपने पिता की तस्वीर से बातें करती है, जहां सूरज और आकाश के मन में अब पढ़ाई से पहले यह डर है कि क्या वे कल लौट पाएंगे अगर किसी ऊंची जात के खेत में काम करने जाएं। यह खबर नहीं, यह करा है, एक चीख है जो गले में अटक कर रह गई और पूछ रही है कि क्या दलित होना अब भी गुनाह है। देवी शंकर की भतीजे राहुल की बात में एक गूंजी सच्चाई थी। शाम को कुछ लोग आए थे, बोले गेहूं कटवाना है, चाचा को साथ ले गए, फिर कुछ पता नहीं चला। उसके चेहरे पर ना आंसू थे ना आवाज, सिर्फ सन्नाटा था और आंखों में एक सवाल, क्या चाचा की लाश ही लौटनी थी। 13 अप्रैल की रात पोस्टमार्टम के बाद देवी शंकर का बलपूर्वक अंतिम संस्कार करा दिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई संवेदना नहीं, एक आदेश थी जो चीखती भीड़ को शांत कराना चाहती थी, पर वह भूल गई कि आंच अगर दिल में हो तो वह राख होकर भी जलती रहती है। गांव की गली में जब भी 100 को ठेले पर रखा गया तो लोगों ने पुलिस को रोक लिया, रास्ता रोक लिया, सिर्फ इसलिए उनकी एक ही मांग थी, इंसाफ। उन्होंने कहा कि हमें संवेदना नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अशोक कुमार जो देवी शंकर के पिता हैं, उनके लिए यह सिर्फ पुत्र की मौत नहीं थी, यह चेतावनी थी कि इस देश में दलित जीवन की कीमत अब भी एक अधजली राख जितनी ही है। वह कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरा बेटा लौट कर नहीं आएगा, लेकिन क्या कोई व्यवस्था इतनी भी नहीं बदल सकती कि कम से कम किसी और की औलाद को जिंदा रहने का हक मिले। उसकी आंखों में बची है तो बस एक उम्मीद कि शायद यह मौत इतिहास की फाइल में एक केस बनकर धूल न रह जाए। गांव में तनाव बरकरार है, जैसे कोई भूचाल थम गया हो, पर धरती अब भी कांप रही। गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी सड़क पर थे और उनके हाथ में ना तो लाठी थी ना पत्थर, बस कुछ मांगे थी। 7 करोड़ रुपए का मुआवजा, लाइसेंसी सुरक्षा और एक पक्का मकान। पुलिस आई, नेताओं की गाड़ियां आई, कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे, लेकिन जनता का गुस्सा ऐसा था कि उनकी गाड़ियां रोक दी गई। करीब 2.5 घंटे तक हनुमान मोड़ी रोड पर जाम लगा रहा। पुलिस कह रही थी कि मामले की जांच चल रही है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहित गुप्ता, अजय सिंह, मनोज सिंह, सोनू सिंह, शेखर सिंह और नामित आरोपी छुट्टन सिंह। पर जब गांव में सभी जानते हैं कि छुट्टन अब भी फरार है, उसकी तलाश चल रही है या उसे छुपाया जा रहा है, यह सवाल हवा में गूंज रहा है। पुलिस की भूमिका को लेकर दलित समुदाय में इतना गुस्सा है कि लोगों ने साफ कहा, इसौटा को अब संवेदना नहीं, कार्रवाई चाहिए। शाम को बुलडोजर चला उन खेतों पर जहां से देवी शंकर की लाश मिली थी, लेकिन क्या यह न्याय है या मीडिया के लिए एक दृश्य। करछना के एसपी वरुण सिंह कहते हैं कि देवी शंकर को काम के बहाने 4 युवक ले गए थे और सुबह उसकी जली हुई लाश मिली। परिवार का आरोप है कि उसे जिंदा जलाया गया। शरीर की हालत देखकर यही लगता है कि पुलिस कहती है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 6 लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन उनके बयानों में विरोधाभास है। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, पर गांव जानता है कि न्याय अगर देरी से आया तो वह भी एक अन्याय बन जाएगा। गांव के एक नौजवान ने कहा कि देवी शंकर का नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक पिता था, एक किसान था, एक इंसान था जो चाहता था कि उसकी बेटी पढ़े, उसके बेटे जिंदा हैं। इसौटा अब सिर्फ एक गांव नहीं है, वह यह प्रतीक है उस भारत का जो दलित खून में बहती आग को अब भी केवल मामला मानता है। यह लोकतंत्र पर सचमुच जिंदा है तो उसे यह जवाब देना होगा कि क्या इंसाफ मिलेगा या फिर यह सवाल भी उसी राख में दब जाएगा जहां एक जीवन जलाया गया था। इसौटा लोहंगपुर की जलती चिता की राख अब सियासत की चौखट तक पहुंच चुकी है। देवी शंकर की मौत कि लौ अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने सत्ता के गलियारों को भी झकझोर कर रख दिया है। दलित युवक को जिंदा जलाने की विभत्स घटना ने पूरे प्रदेश को असहज कर दिया है और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ अपराध नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस कृत्य की तीव्र निंदा करते हुए सरकार से तत्काल निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है। इन दलों ने इसे दलित समुदाय के खिलाफ लंबे समय से जारी दमन और उत्पीड़न की एक और कड़ी करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पीड़ित परिवार को जल्द और पूर्ण न्याय नहीं मिला तो वे केवल धरना या ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और यह घटना उसकी पुष्टि है। यह राज्य अब गुंडा राज
का गढ़ बन गया है। मोहन भागवत को चाहिए कि वो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें वापस मठ में भेज दें। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह और जो मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि दलित भाई को जिंदा जलाना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। यह एक सभ्य समाज के लिए कलंक है। हम मांग करते हैं कि दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए और देवी शंकर के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिले। यह सिर्फ एक पीड़ित परिवार की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है और हम लड़ाई निर्णायक रूप से लड़ेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि सामंती मानसिकता वाले तत्वों ने एक निर्दोष दलित की जान ले ली। यह अति दुखद और अति चिंताजनक है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे असामाजिक, आपराधिक और जातिवादी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सके। साथ ही दलित प्रतीकों और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं के अनादर की घटनाओं को भी सरकार पूरी गंभीरता से ले, क्योंकि यह घटनाएं समाज में विभाजन और तनाव को जन्म देती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रयागराज में प्रभुत्ववादी ताकतों ने एक दलित युवक को जिंदा जलाकर मार दिया। यह सत्तासीन मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है, जहां सत्ता का संरक्षण अपराधियों को खुली छूट देता है। बाबा साहब की जयंती से ठीक पहले इस तरह की घटना करके कुछ लोग यह जताना चाहते हैं कि वे समाज के ऊपर राज करने का हक रखते हैं। यह एक बीमार और हिंसक मानसिकता का प्रतीक है। क्या अब सरकार उन दबंगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का नैतिक साहस दिखा पाएगी या फिर अपराधियों के आगे नतमस्तक हो जाएगी? यही नहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इस सामाजिक सच्चाई के तस्दीक करते हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के 13,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, जो यह दर्शाता है कि यह घटना कोई अपवाद नहीं बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसौटा की घटना को लेकर बढ़ते सियासी दबाव में प्रशासन को फौरी तौर पर सक्रिय तो कर दिया, लेकिन दलित समुदाय की मांगे अब केवल मुआवजा या गिरफ्तारी तक नहीं है। वे एक स्थायी और संरचनात्मक बदलाव चाहते हैं, जहां जाति नफरत का आधार ना बने और इंसान की जिंदगी उसकी जाति से तय ना हो। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि अब यह सवाल केवल देवी शंकर के परिवार का नहीं है, यह सवाल उस भारत का है जो संविधान के मूल्यों की दुहाई तो देता है, लेकिन जब किसी दलित की जिंदगी राख होती है तब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। घटना के बाद यह सवाल गूंज रहा है कि क्या वास्तव में संविधान का राज है या फिर अब भी एक वर्ग का आधिपत्य कायम है? क्या होगा उन बच्चों का? क्या वे किसी दिन खेतों में अपनी जिंदगी गाड़ देंगे या फिर इस राख से कोई उम्मीद फूटेगी? इस खबर को लिखा है आराधना पांडे ने, जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।